हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ डिकोडिंग वर्ड, जहां पर हम एक पर्टिकुलर वर्ड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे यूज करके हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हमारा आज का वर्ड है ऑटो सजेशन। जब भी किसी स्टूडेंट का एग्जाम नजदीक आने लगता है तो 90% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि यार कहीं पेपर टफ आ गया तो, कहीं फेल हो गए तो पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, यार कहीं अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो रिजल्ट्स का फिक्र न कर अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। हम कभी भी कोई बड़ी बिजनेस स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हों तो हमारे अंदर ज़्यादातर टाइम ऐसे ही थॉट्स आते हैं कि कहीं प्रेजेंटेशन बेकार ना हो जाए, कहीं हमारी बेइज्जती सबके आगे ना हो जाए। कोई भी एवरेज एथलीट जब किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो ज़्यादातर टाइम वो यही सोचता है कि यार कहीं मैं लास्ट ना आ जाऊँ। पता है दोस्तों, इन सभी लोगों में एक विनर और एक लूजर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो उन्हें डिफरेंशिएट करती है? वो है उनका सेल्फ पॉजिटिव टॉक विथ हिमसेल्फ, और इसी को ऑटो सजेशन बोला जाता है। हमारे माइंड की थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि हम ज़्यादातर टाइम अपने रिजल्ट्स को सोचकर डरने लग जाते हैं और अपने आप से ज़्यादातर टाइम नेगेटिविटी और फेलियर से डिस्कस करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे ऑटो सजेशन की मदद से अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी भर सकते हैं। आज की वीडियो में हम दो बुक्स की मदद लेंगे। पहला है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी और दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इन दोनों बुक्स की समरी पर वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, हो सके तो आप इन दोनों बुक्स को जरूर पढ़िए। दोस्तों, हमारा माइंड दो तरह का होता है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक छिपा हुआ हथियार है जिसे अगर हम इस्तेमाल करना सीख लें तो हमारी लाइफ में एक मिरेकल होने लगेगा। ऑटो सजेशन की मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड करते हैं और जब काम पड़ता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब कौन सी नई चीज ऑटो सजेशन आ गई और हम इसका क्या करें। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा अपनी थिंकिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर ज़्यादातर टाइम नेगेटिविटी और फियर से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं और ना चाहकर भी हमारा माइंड भी उसी पैटर्न में सोचने लगता है, और ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। आज हमें इस वर्ड ऑटो सजेशन को इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि ये नेगेटिविटी, फियर और लो कॉन्फिडेंस हम सभी के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने पोटेंशियल और मेहनत के बराबर सफल होना चाहते हैं तो हमें ऑटो सजेशन की मदद लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों या फिर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर बिजनेसमैन, सभी ने जानकर या फिर अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे सही तरीके से यूज किया टू अचीव देयर गोल्स। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे हम ऑटो सजेशन की हेल्प से अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। जब भी हमें अपने किसी गोल को अचीव करना हो तो अगर हम पूरे दिन अपने आप से बोलते रहेंगे कि आई कैन अचीव इट, तो हमारे अंदर से एक अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है और उसके बाद जो भी मेहनत करेंगे हमारा पूरा फोकस उस गोल को अचीव करने की तरफ लग जाता है, ना कि उसके रिजल्ट सोचकर डरने की तरफ। अपने आप से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव बातें करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला देते हैं कि हम उस गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। और दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सारे एक्शंस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसी गोल की तरफ अलाइन कर देता है। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके मिरर के सामने खड़े होकर अपने एक कोई भी ड्रीम को 2 मिनट तक अपने आप को देखकर बोलिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक अलग सी एनर्जी जनरेट हो रही है जो कि फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ 2 मिनट करने से ऐसा हो रहा है तो अगर आप कुछ दिनों तक इसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक मिरेकल ही हो जाएगा। एंड यस, दिस इज द पावर ऑफ ऑटो सजेशन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली बताते हैं कि वो हर बॉक्सिंग मैच से पहले खुद को बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो ग्रेटेस्ट बन भी गए। कोई भी एथलीट जब सक्सेसफुल होता है तो वो अपने हर मैच से पहले अपने आप को पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देता है। कभी भी हम कोई एडवेंचर या फिर जंप्स के लिए जाते हैं तो अगर हम खुद को बोलें कि कुछ भी नहीं होगा, मैं ये कर लूंगा, तो हम उसे आसानी से कर भी लेते हैं। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में जहाँ पर ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, हमारी सोशल मीडिया जो कि सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ और दूसरों की आलोचना करती रहती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि सिर्फ रिजल्ट और सक्सेस ओरिएंटेड है, और हमारा फाइनेंशियल नॉलेज जो सिर्फ इतना है कि हम हमेशा डरते ही रहते हैं। तो इन सभी चुनौतियों और नेगेटिविटी से लड़कर जीतने का एक ही तरीका है और वो है सेल्फ पॉजिटिव टॉक, यानी कि ऑटो सजेशन। दोस्तों, इस दुनिया में मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपने मेहनत पर विश्वास और भरोसा रखते हैं।
और दुनिया की सुनकर डरने की जगह अपनी सुनकर आगे बढ़ने की कसम खाते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसमें लिखी हुई बातों पर काम करके ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।